हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पर्टिकुलरली अगस्त के फर्स्ट 3 डेज के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन स्टेट पीएससी, पटवारी, एसएससी या कोई एसआई या कांस्टेबल या रेलवे की परीक्षाओं में अक्सर देखे गए हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, या पूरी सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ही डिस्कस करेंगे फर्स्ट 3 डेज के। यानी कि पहली जो अभी आपको लेक्चर सीरीज मिल रही है वो फर्स्ट 3 डेज यानी 1 अगस्त टू 3 अगस्त तक की मिल रही है। अगली लेक्चर सीरीज में हम लोग बात करेंगे 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक के करंट अफेयर्स की। तो हम लोग पर्टिकुलरली 3 दिन का करंट अफेयर एक साथ एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो वो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं अपने आगे के लेक्चर की। नाउ, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है कि द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ गारंटीज फॉर होस्टिंग द विच फीफा वर्ल्ड कप 2022 इन इंडिया। यानी कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में किस फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा फीफा वर्ल्ड कप 2022 का है जिसे कि भारत में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, पहली बार। वो फीफा वर्ल्ड कप कौन सा है? तो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाएगा भारत में पहली बार। तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप पहली बार भारत में ऑर्गेनाइज होने वाला है। इसका अप्रूवल यूनियन कैबिनेट ने दे दिया है। यूनियन कैबिनेट में कौन है? यूनियन कैबिनेट में हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ अदर मिनिस्टर्स मौजूद होते हैं, जिसकी मंजूरी प्राइम मिनिस्टर ने दे दी है। और ये फीफा वर्ल्ड वुमेन्स अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होने वाला है इंडिया। लेकिन कहाँ ऑर्गेनाइज होगा? तो ये ऑर्गेनाइज होने वाला है 3 सिटीज, भुवनेश्वर, गोवा एंड मुंबई। 3 सिटीज में ऑर्गेनाइज होगा ये, ठीक है। और ये इस पूरे टूर्नामेंट का 7th एडिशन होने वाला है। कौन सा एडिशन होने वाला है? 7th एडिशन होने वाला है। और ये पहली बार है ऐसा कि इंडिया होस्ट करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम कोई भी फीफा फुटबॉल टूर्नामेंट को, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना है? हमें याद रखना है कि पहली बार वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 कहां ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला है 2022 का, जो कि किन किन सिटीज में? भुवनेश्वर, गोवा एंड मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट बात कि हम फीफा के बारे में जान लें, क्योंकि फीफा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड कब किया गया था या उसे स्थापित कब किया गया था, इसके बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि ये फाउंड कब किया गया है। तो ये फाउंड किया गया है 21 मई 1904 पेरिस, फ्रांस में इसे फाउंड किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? तो हेडक्वार्टर है ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड। यानी कि हेडक्वार्टर फीफा का कहां है? ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में है। इसमें टोटल 211 मेंबर्स हैं और पहले प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट गुरेनिया और करंट प्रेसिडेंट है गिनानी इन्फेंटिनो, स्विट्जरलैंड के। यानी कि इसे फाउंड कब किया गया है? फाउंड किया गया है 21 मई 1904 पेरिस, फ्रांस में। मुख्यालय इसका कहां है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। सदस्यता इसमें 211 मेंबर्स ने ली है और पहले राष्ट्रपति रॉबर्ट गुएरिना और वर्तमान राष्ट्रपति हैं गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। और अब जानते हैं कि फीफा के अपकमिंग इवेंट कहां कहां ऑर्गेनाइज होने वाले हैं।
ठीक है, तो फीफा के अपकमिंग इवेंट्स, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में ऑर्गेनाइज होने वाला है, क्योंकि ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फीफा के अपकमिंग इवेंट, जैसे अभी का फीफा का वर्ल्ड कप कब कहां ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो कतर में ऑर्गेनाइज होने वाला है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहां ऑर्गेनाइज होगा, तो वो होगा कनाडा, मैक्सिको या यूएसए में। और इसी तरह से अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप कहां ऑर्गेनाइज होगा, इंडिया में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, फीफा का अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला है। इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला है, जिसका हेडक्वार्टर कहां है, तो फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। कहां है, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये याद रखनी है। ठीक है, सारी चीजें नहीं याद रखनी है, बस ये याद रखना है कि फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप कहां ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इंडिया में। और एक ये आप याद रखें कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां ऑर्गेनाइज किया गया था, कतर में, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो हेडक्वार्टर है फीफा का ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। कहां है, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे साथ ही पढ़ते पढ़ते, लेक्चर देखते देखते ही आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो पहली बात हमने क्या की थी, हमने कहा था कि फीफा का अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप कहां ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसकी मंजूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री ने दे दी है रिसेंटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों, पेरिस यानी पेरिस ओलंपिक्स, पेरिस पैरा ओलंपिक या ओलंपिक गेम्स में नए नारे की पहचान करें, जो कि जुलाई 2022 में प्रकट हुआ था। यानी कि identify the new slogan for the Olympic and Paralympic Games Paris 2024 that was revealed in July 2022। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नया नारा दिया गया है 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए। उस नारे को क्या है, याद रखना है आपको। वो स्लोगन क्या है, तो वो स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन। कौन सा स्लोगन है, गेम्स वाइड ओपन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आने वाले किसी भी अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ हमारा, गेम्स वाइड ओपन। क्या हो रहा है, हर एक, कोई भी, चाहे कोई भी ओलंपिक हो, जब भी ओलंपिक होता है तो वहां का कोई ना कोई एक पर्टिकुलर नारा होता है, कोई ना कोई एक स्लोगन होता है। तो करंटली 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए जो नारा है, जो स्लोगन है, वो क्या दिया गया है, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, ये एक ऑफिशियल स्लोगन, इसे रिवील किया गया है 2024 के पैरा ओलंपिक या ओलंपिक के लिए। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग बात करते हैं, ये प्रीवियसली होस्ट किया गया था पेरिस में सबसे पहले होस्ट किया गया था 1900 में, और उसके बाद 1924 में, और ये तीसरी बार 2024 में होस्ट किया जा रहा है, थर्ड टाइम इन पेरिस। यानी पेरिस में जो पैरा ओलंपिक या ओलंपिक्स होने वाला है, वो तीसरी बार होने वाला है। इसके पहले 1924 में पेरिस ने होस्ट किया था। ठीक है, और ये कब होने वाला है, तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाला है 2024 में। और एथलीट्स कितने होंगे, टोटल 329 इवेंट्स होंगे। ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप याद रखिए इसमें कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में 2024 के लिए आपको स्लोगन क्या दिया गया है, गेम्स वाइड ओपन। अच्छा, एक चीज और इसमें ही आपको पता चल गई, वो क्या, कि अगला जो पैरा ओलंपिक या ओलंपिक, जैसे अभी जो हुआ था ओलंपिक, वो कहां हुआ था, अभी वो हुआ है टोक्यो में हुआ था ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। जो कि अगला होने वाला है 2024 का, वो कहां होने वाला है, पेरिस में। तो ये यहां से दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, जिसमें आपने नाम सुना होगा बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी का, जिसमें से आपने पैरा ओलंपिक ने अवनी लेखरा का नाम सुना होगा, और एक हमारे भाला फेंक खिलाड़ी हैं, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या नाम है उनका, जेवलिन थ्रोवर। ठीक है, उनका नाम आप बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए हम लोग बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में स्लोगन क्या होगा, गेम्स वाइड ओपन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यही चीज आपको हिंदी में मिल जाएगी। चलिए, नए आईसीसी टूर्नामेंट, जो अपकमिंग आईसीसी टूर्नामेंट हैं, वो कौन कौन से और कहां कहां होने वाले हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि
कुछ चीजें वैसे तो हर एक एग्जाम में नहीं पूछा जाता ये आईसीसी अपकमिंग आईसीसी टूर्नामेंट, लेकिन कुछ एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। तो आईसीसी का मेन T20 वर्ल्ड कप यानी कि पुरुषों का जो T20 वर्ल्ड कप 2022 का, वो कहाँ होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में। रिसेंटली ही होने वाला है, थोड़े ही महीनों बाद, हो सकता है मे बी सितंबर या अक्टूबर में, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, लेकिन होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का कहाँ होगा? यूएसए एंड वेस्ट इंडीज में होगा। और मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का इंडिया और श्रीलंका में होगा। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास कुछ सीरीज दी हुई है, वो आप ध्यान रखें। बस इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो आप रिसेंटली आप याद रख सकते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की पाकिस्तान होल्ड करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी हमने कब जीती थी? आपको याद हो तो 2016 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, इंडिया ने 2016 में। ठीक है। चलो, तो चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कौन करेगा? पाकिस्तान होस्ट करने वाला है। और मेंस की अगली चैंपियंस ट्रॉफी, वही मेंस की अगली चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि 2025 में होस्ट करेगा पाकिस्तान, और 2029 में इंडिया होस्ट करने वाला है। ठीक है। और अगला वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करने वाला। तो ये दो तीन चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये चीजें तो आप याद ही रखें कि अगला जो वर्ल्ड कप है ना, क्रिकेट वर्ल्ड कप वो कहाँ होने वाला है? तो अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 का ऑस्ट्रेलिया में होगा, T20 का, और 2022 वाला। और साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ ऑर्गेनाइज की जाएगी? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के बाद 2029 में इंडिया में। और अगली चीज आप याद रखें कि आईसीसी का वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है। जैसे आपको तो सभी को याद होगा, मुझे उम्मीद है कि 2011 में इंडिया ने होस्ट किया था। 2011 में इंडिया ने होस्ट किया था, वो मेन वर्ल्ड कप था। और अभी क्या होगा? वुमेन वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया होस्ट करने वाला है। ठीक है। इस तरह से दो तीन चीजें आप इसमें याद रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के साथ साथ ही चीजें याद हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं अगली चीज कि रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इट हैज बीन अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट द अटेर फेस्टिवल एवरी ईयर। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, इस पूरे करंट अफेयर की सीरीज में हम लोग एमपी को विशेष रूप से ध्यान में लेकर चलेंगे कि एमपी का कोई भी करंट अफेयर ना छूट जाए। साथ ही साथ हम लोग इंडिया का भी पूरा, इंडिया और वर्ल्ड को भी डिस्कस कर लेंगे। इंडिया और वर्ल्ड को भी के करंट अफेयर, सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को ही डिस्कस करेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर आपको लगे सर आपने कहीं और से देखा है कि ये वाली चीज भी वहां पे कराई गई है किसी और वीडियो में, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एमपी ओरिएंटेड जितने भी एग्जाम हैं, पटवारी का ले लीजिए आप चाहे किसी भी, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन, उन्हें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में किस जिले में हर साल अटेर उत्सव मनाने की घोषणा की गई है? तो अगर आपको याद हो तो अटेर का किला, ये जो किला आपको दिख रहा है, ये कहाँ है? ये है भिंड में। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भिंड। और ये जो भिंड का अटेर किला है, वो किसने बनवाया है? तो वो बनवाया है भदन सिंह बदोरिया ने। भदन सिंह बदोरिया ने अटेर का किला बनवाया है। तो अटेर का किला भी भिंड में है, और अटेर उत्सव भी कहाँ मनाया जाएगा? भिंड में ही मनाया जाएगा। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली है, याद हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि अटेर का किला आपको पता होगा कि भिंड में है। अगर नहीं पता तो समझ लीजिए कि अटेर का किला कहाँ है? भिंड में है। ठीक है। और अगर आपका ये एमपी है, अगर सपोज ये एमपी है, तो भिंड कहाँ पे है? इस वाली पोजीशन पर आपको भिंड देखने को मिलेगा, है ना? ये भिंड है। अगर ये आपका एमपी है तो ऊपर साइड पे आपको देखने को मिलेगा भिंड। ठीक है। तो भिंड में अटेर उत्सव मनाया जाने वाला है। चलिए बात करते हैं अगली कि एमपी की कल्चरल मिनिस्टर कौन है? तो एमपी की कल्चरल मिनिस्टर हैं उषा ठाकुर। ये भी याद रखना है आपको कि ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, जैसे पटवारी के एग्जाम्स में या फिर कोई अदर एसआई एग्जाम या कांस्टेबल की जितने भी एमपी के एग्जाम होने वाले हैं, तो उन सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एमपी की कल्चरल मिनिस्टर कौन है करेंटली? तो करेंटली है उषा ठाकुर। ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं, अभी बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, आपको पता होगा। बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम्स में कुछ लोगों ने कुछ मेडल, कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं जो कि इतिहास बन गया है, आपको पता है वो कौन कौन सी चीजें हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है कि संकेत महादेव सरगर। संकेत महादेव सरगर जो कि सांगली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इंडिया को पहला मेडल दिलाया है वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। और वो कौन सा मेडल है, तो वो मेडल है सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल है? सिल्वर मेडल। किस कैटेगरी में? तो वेट लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग की 55 केजी कैटेगरी में इन्होंने दिला। नाम याद रखना है, संकेत महादेव सरगर। संकेत महादेव सरगर ने सिल्वर मेडल दिलाया है 55 केजी वेट लिफ्टिंग में। 55 केजी की कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में इन्हें क्या मिला है? वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग क्या है आपको पता है? भारोत्तोलन जिसे बोला जाता है हिंदी में, है ना। तो इस कैटेगरी में इन्हें क्या मिला है? सिल्वर मेडल मिला है। अगला नाम आप देखिए क्या है। तो अगला नाम क्या है? तो अगला नाम, आपको चेहरे याद हो जाएंगे मुझे लगता है। ये चेहरे तो आप, इन चेहरों से आप परिचित होंगे। ये किसका है? ये है मीराबाई चानू। और ये क्या है? ये कौन है? सबसे मोस्ट हैंडसम बच्चा, 19 साल का, जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। तो ये याद रखना है, जेरेमी लालरिंगनुगा, है ना। जेरेमी लालरिंगनुगा ने कॉमनवेल्थ गेम में अपना पहला गोल्ड हासिल किया है 67 किलो, 67 किलो वाली कैटेगरी में, वेट लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है किसने? जेरेमी लालरिनुगा। और मीराबाई चानू ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है वुमेन्स की 49 केजी कैटेगरी में, वेट लिफ्टिंग में ही, ध्यान रखना है। और अगली कैटेगरी, अगले वेट लिफ्टर कौन है? तो अचिंता शेवली। अचिंता शेवली ने गोल्ड मेडल हासिल किया है 73 केजी वेट लिफ्टिंग में। और आपको लग रहा होगा सारे वेट लिफ्टर ही क्यों हैं? तो सारे वेट लिफ्टर अलग अलग कैटेगरी में है ना, ध्यान रखना है। कैसे? जब हम लोग बात कर रहे थे इसके पहले, संकेत महादेव सागर, उन्होंने 55 केजी वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया। जबकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं जेरमी लालरेनुगा की, जो कि 67 केजी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल हासिल किया 49 केजी। तो आपको याद क्या करना है इसमें? याद ये करना है आपको कि ये जो नाम है ना, ये जो प्लेयर्स के नाम है, जो प्लेयर्स खिलाड़ियों के नाम है, ये किस गेम से रिलेट करते हैं, ये चीज याद रखना है। और कौन सा मेडल इन्होंने हासिल किया है, बस इतना ही याद रखना है आपको। ये कैटेगरी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है एज सच। आपको ये याद रखना कि ये सारे वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने क्या हासिल किया है, कौन सा मेडल हासिल किया है, इसके बारे में आपको याद रखना है। तो पहली चीज क्या? जेरमी लालरिनुगा ने गोल्ड मेडल, वेटलिफ्टर है। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल। इंडियन वेटलिफ्टर अचिंता शेवली ने भी गोल्ड मेडल। और विद्या रानी देवी ने सिल्वर मेडल। इस तरह से कुछ लिस्ट है। गुर्जरा, एक और नाम हमने देखा, गुरु राजा पुजारी ने ब्रॉन्ज मेडल। ये सारे वेट लिफ्टर हैं। तो एक लिस्ट हमने देखी। इस लिस्ट में आपको कुछ नाम याद रखने हैं। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कोई सिल्वर मेडलिस्ट हैं। तो स्पेशली आप गोल्ड मेडलिस्ट तो याद रखिए, ये गोल्ड मेडलिस्ट याद रखना है आपको। एटलीस्ट आप गोल्ड मेडलिस्ट याद रखिए और सिल्वर मेडलिस्ट याद रखिए, ठीक है। तो रिसेंटली कल ही लवप्रीत सिंह ने 109 केजी मेंस की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, कल ही रिसेंटली, ठीक है। और आपको इंडियन वुमेन्स टीम ने, जो कि लॉन बॉल्स में, आपको वुमेन फोर्स के नाम से आपने देखा होगा, वुमेन फोर्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है, कल ही की न्यूज है ये। तो इंडियन वुमेन टीम्स ने वुमेन फोर्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट हमारा जो नया करंट अफेयर है, जो कि बहुत ही रिसेंटली करंट अफेयर है, कि हमारे पास इंडिया में अभी टोटल 64 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। रामसर साइट्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होती है रामसर साइट्स। अगर आपको चाहिए तो आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको और डिटेल में इसकी वीडियो बनाकर दूंगा। तो रामसर साइट्स अभी टोटल, अभी अभी के लिए आप याद रखिए कि इंडिया में अभी करंटली कितनी हो गई हैं, 64 रामसर साइट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमपी के पर्सपेक्टिव से भी, और साथ ही साथ
अदर एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, तो एमपी में करेंटली कितनी रामसर साइट्स हो चुकी हैं? तो एमपी में करेंटली 3 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं भोज वेटलैंड, सांख्य सागर और सिरपुर लेक। भोज वेटलैंड आपको पता है भोपाल में है, सांख्य सागर शिवपुरी में जो कि रिसेंटली बनाई गई है, और अगली है इंदौर जो कि अभी कल ही नॉमिनेट की गई है। शिवराज सिंह ने क्या किया है, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसे इसे इसकी रामसर साइट्स में इनका नाम आने से इसे बधाई भी दी है। ठीक है, हम मध्य प्रदेश वासियों को सिरपुर लेक वेटलैंड जो कि इंदौर में स्थित है उसे भी रामसर साइट्स में इंक्लूड कर लिया गया है, रामसर साइट्स की लिस्ट में। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। विच कंट्री क्रिकेट ग्राउंड हैज बीन नेम्ड आफ्टर इंडियाज लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर, यानी कि किस देश के क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है? तो वो इंग्लैंड का एक क्रिकेट ग्राउंड है जिसका नाम है लीस्टर क्रिकेट ग्राउंड, जिसका नाम हमारे सुनील गावस्कर, हमारे इंडियन लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। तो आपको याद रखना है क्या, इंग्लैंड में लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने रिसेंटली क्या किया है, IFSCA यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी का मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी है। कहां? गांधीनगर गुजरात में। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। गांधीनगर गुजरात में IFSCA का मुख्यालय बनाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कमेंट सेक्शन में। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ द 2024 पेरिस ओलंपिक? 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए आधिकारिक नारा क्या है? इसका भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे मुझे और साथ ही साथ आप सभी को भी प्रोत्साहन मिले। चलिए हम लोग आप मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में 7 अगस्त को अगले 3 दिन के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।